हर हर महादेव शीर्ष नमस्तुभ्य मित्रों में दोस्तों। आज एक बार फिर आप सभी शुभ भक्तों को मेरे चैनल श्याम सदाशिव में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी शुभ भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शुभ भक्तों के लिए एक विशेष कथा लेकर के आया हूँ। कौन सी कथा है? शिव जी शमशान में निवास क्यों करते हैं? आखिरकार शिव जी शमशान में ही निवास क्यों करते हैं? ये कथा आज आप सभी शुभ भक्तों के लिए लेकर के आया हूँ। तो चलिए मित्रों, आप सभी शिव भक्त ध्यान से और मन लगाकर इस कथा को अवश्य श्रवण करिएगा। और मैं निवेदन करूंगा कि इस कथा को आप पूरा श्रवण करिएगा, अंत तक अवश्य श्रवण करिएगा, क्योंकि अंत तक श्रवण करेंगे और अगर बीच पर आप छोड़ कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं मेरे बाबा का निरादर होगा, भोले बाबा का अनादर करेंगे आप। इसलिए इस कथा को आप अंत तक अवश्य सुनेंगे। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं कथा की तरफ, जानते हैं कथा का रस, करते हैं कथा का रस स्वादन। तो चलिए मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के परिजनों को लेकर महाबली अर्जुन, जो नर और नारायण के प्रतीक हैं, वे द्वारिका से हस्तिनापुर की तरफ आ रहे थे। मैं जहाँ रहता हूँ, जहाँ मेरा खेत है, मैं गांव में रहता हूँ, गाय पालता हूँ, पोखर है, खेत है, मछलियाँ हैं, सांप हैं, खेत में दुनिया भर की चीजें हैं, सांप भी हैं। एक दिन मैं घूम रहा था, मैंने एक सांप का फोटो खींचा और फेसबुक में डाल दिया। तो एक मित्र ने मेरे पूछा कि आपके खेत में सांप भी है? तो मैंने कहा सांप के खेत में मैं हूँ भाई, मेरे सांप में नहीं है, क्योंकि ये महाभारत काल से यहीं रह रहा था। मैं तो अभी आया हूँ, मुझसे पहले ये खेत किसी और के पास था। मेरे जाने के कुछ वर्षों बाद, न जाने कितने वर्षों के बाद, ये कोई घूमने का स्मरण बनेगा, इसे मेरे परिजन बेच देंगे, मुझे नहीं पता। और मैं इस भ्रम में हूँ भी नहीं कि इस प्रकृति की किसी भी चीज का मैं मालिक हूँ। मुझे मेरे राम सिखा कर गए हैं कि मैं केवल संरक्षक हूँ, केवल संरक्षक हूँ और कुछ नहीं, कुछ समय के लिए आया हूँ। तो अर्जुन वहां से गुजर रहे थे। राजस्थान के मध्य मार्ग में भीलों की एक बड़ी बस्ती पड़ी। वे अर्जुन को पहचानते नहीं थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के परिजनों में से कुछ गोपिकाएं छुड़ा ली, उनसे सामान लूट कर ले गए। लोक कवि ने लिखा, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। और यह अर्जुन कौन था? पितामह भीष्म को सरसैया पर जब प्यास लगी तो उनके अवचेतन मन की मूर्छा से एक शब्द निकला, जल। जल कहते ही सुयोधन, दुर्योधन ने अपने अनुचरों को आदेश दिया, अंदर से रत्नों से जड़ा हुआ एक सोने का कलश आया। कहा, पितामह जल लीजिए। पितामह ने आंख नहीं खोली, फिर मुंह से निकला जल। इस बार अन्य सेवक जल लेकर पहुंचे, पितामह ने आंख नहीं खोली। फिर उन्होंने कहा, अर्जुन को बुलाओ। अर्जुन के सामने कहा गया कि दादा को, तात को प्यास लगी है। अर्जुन ने अपना गांडी उतारा, एक तीर पृथ्वी पर दिया। जो वाटर लेवल था वहां तक तीर गया और नीचे से पृथ्वी की एक धारा निकलकर पितामह के होठों तक पहुंची। आज की तिथि में ब्रज प्रदेश में कुरुक्षेत्र के पास में निकलने वाली उस नदी को बाण गंगा कहते हैं। आज भी आप जाकर के वहां देख सकते हैं। यह पुरुषार्थ है और इस पुरुषार्थ का बड़ा अहंकार है। तो यह प्रश्न है, जो भी आपने, आपके राम ऊर्जा सत्र में आने से क्या फायदा? लोग कहते हैं तुमने कहा कि मैं नास्तिक हूं। मैं घोर नास्तिक हूं। तुम्हारे इस कथन में ही तुम्हारी आस्तिकता है, क्योंकि तुम यह तो मान रहे हो कि ईश्वर नहीं है, इसमें तुम्हें आस्था है। यानी कि तुम्हारा आस्तिक होने की यूनिवर्सिटी में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। अगर आप नहीं मान रहे, सीधे नहीं पहुंचो, आप अभी प्रेम में आए हो। और सहमति का पहला चरण ही आस्तिकता है। इसमें आश्चर्य नहीं है। जैसे तुम हो वैसे सब होते हैं, सब होते हैं। मैं भी था। जब शुरुआती चेतना की जवानी आती है तो लगता है सब तर्क की निकष से सिद्ध करो। सब कुछ तर्क से सिद्ध होना चाहिए। अगर तर्क से कुछ नहीं हो रहा तो यह मत समझना कि वे नहीं है। इसका मतलब तुम्हारी दृष्टि अभी वहां तक नहीं पहुंची है। कैसे?
आज से 200-300 वर्ष पहले भारतीय धर्मशास्त्रों में पंडित जी गांव में कहते थे कि बहुत तपस्या की उस दानव ने तो आकाशवाणी हुई, आकाश में से एक आवाज आई। तो तुम्हारी तरह का नास्तिक कहता था कि आदमी दिख नहीं रहा था, तो आदमी कहाँ से, आवाज कहाँ से आई? तो अभी 100 वर्ष में चमत्कार हुआ। पुराने लोग बैठे हैं, इन्होंने 1950 में 1955 में बुश के रेडियो में घुंडी घुमाई, उसमें से आवाज आई कि यह आकाशवाणी है। आप देवकीनंदन पांडे से समाचार सुन रहे हैं। यानी कि तुम्हारी चेतना बुद्धि को आगे नहीं दिख रहा था। ज्ञान की सीमा संकुचित थी। कल हम चांद पर पहुंचे हैं, हम वहां संभावनाएं तलाश करेंगे। मैं और आप शरीर में ना रहें तो भी हो सकता है कि 50 साल वर्ष बाद हमारे अगली संतानों के पास वहां पर प्लॉट हो। हवा नहीं है, मनुष्य उसका कोई इलाज कर देगा। क्या पता पूरे प्लेनेट के चारों तरफ हवा का कुछ तैयार कर दिया जाए। मुझे क्या पता, आपको क्या पता, किसी को क्या पता। भाई आपकी आस्था नहीं है तो आप नहीं मानते, इसलिए कि आप नहीं जानते। मैं भी नहीं जानता, इसलिए कई चीजों में कई चीजों में प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार ये है कि नहीं। आज से 150 वर्ष पहले तुम्हारे गांव का पंडित, मेरे गांव के पंडित कथा में कहता था कि भगवान राम ने तीर मारा रावण के, पृथ्वी पर गिरा, वो कहा वह हे राम। और उसके पतन के बाद ही आकाश में देवता प्रकट हुए और सब देवता बादलों के बीच से भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। वहां स्वयं भगवान के पिता साकेतवासी महाराज दशरथ भी पधारे। तो तुम पूछते थे मेरे गांव के पंडित से, क्या आसमान में कैसे आदमी दिखाई देगा, आसमान में छवि कैसे बन गई। आज महाबलेश्वर में, शिमला में, नैनीताल की किसी क्लिफ में, इटली में, फ्लोरेंस से आगे किसी पर्वत पर प्रपोज करने के लिए जाते हुए हिंदुस्तान के बच्चे जब 3D से आकाश के बादलों में आई लव यू लिखवाते हैं नाम के साथ और चित्र बनवा देते हैं, तो आध्यात्म जीत जाता है और तुम्हारी विज्ञान की बुद्धि चेतना पराजित हो जाती है। ईश्वर को न मानना अपराध नहीं है, अपनी अवधारणाओं को अपनी सोच की सीमा में रखना अपराध है। आवश्यक नहीं कि आप पूजा करें, आवश्यक नहीं कि आप प्रार्थना करें। कहीं नहीं लिखा है जो करते हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो नहीं करते वो इस ग्लानि में ना रहें कि मैं नहीं करता, मैंने व्रत नहीं रखा। बनारस में एक पंडित हैं, वो भी पूजा नहीं करते थे, गंगा में नहाते थे, खाता था और सो जाता था, बम बम भोले। पंडितों ने कहा ये कैसा अजीब आदमी, न पूजा करता है न पाठ करता है। उसको विद्वत परिषद में बुलाया गया, उससे कहा भाई तू पूजा पाठ नहीं करता है? बोले नहीं जी। किया कर, कैसा पंडित है तू? हाँ जी करूंगा। चला गया। 2 महीने बीते, फिर वही हरकत, कभी घाट पे सोता मिल जाए, कभी शमशान में सोता मिल जाए। शंकर तो शमशान में ही मिलते हैं ना, पता है ना आपको, शमशान में ही मिलते। राम के नाम का रस है, बैठे बैठे राम नाम लेते थे मंदिर में, लेकिन मंदिर रात को बंद हो जाता था। एक दिन देखा बहुत सारे लोग राम का नाम ले रहे हैं, शंकर उसके पीछे पीछे चल दिए, बोले ये कहाँ जा रहे हैं? वो शव यात्रा थी। तो शमशान में पहुंच गए, वहाँ 24 घंटे ही राम नाम सत्य हो रहा था। उन्होंने कहा अब कहाँ जाएंगे, अब तो यही धुनी रमाएंगे। तब से शंकर शमशान में निवास करने लगे। और एक जगह ऐसी है पूरे विश्व में जहाँ 24 घंटे शवदाह होता है, बनारस में मणिकर्णिका के घाट में। वहाँ पर भगवान का वास माना जाता है, शंकर वहाँ सिद्ध है। तो पंडित जाकर शमशान में सो जाए, 2-3 महीने बाद फिर बुलाया, फिर पेशी, फिर नहीं माना। अब उसे काशी से निकालने का फरमान हो गया कि भाई काशी में तो ऐसा नहीं रह सकते, काशी पहले से ये करती रही है। तुलसीदास जी को भी बहुत प्रताड़ित किया काशी ने।
तो राजा ने उससे पूछा कि भाई तू क्यों पूजा नहीं करता, कर ले। तो बोला जी सूतक लगा हुआ रहता है। सूतक जानते हैं? घर में कोई मृत्यु हो जाए, कोई पैदा हो जाए तो पूजा नहीं करते। तो पंडितों ने कहा जी ये झूठ बोल रहा है, 9 महीने पहले भी ये नहीं कर रहा था। बोले तब भी सूतक था। अब बोले 6 महीने पहले तब भी सूतक था। बोले अभी तो अब भी सूतक है। और तेरा घर में कोई है भी नहीं, ब्याह तेरा हुआ नहीं, तेरे यहाँ किस बात का सूतक। तो उसने बड़ा संस्कृत में बड़ा अच्छा श्लोक कहा। उसने कहा मृता मोहमयी माता जातो ज्ञानमय सुता सूतकम वर्तते नित्यम कथम संदेव उपासना। क्या कहा? बोले महाराज रोज मन में मोह रूपी माँ मरती है और रोज मन में ज्ञान रूपी बेटा पैदा होता है। मेरे तो अंदर रोज ही सूतक रहता है, मैं कहाँ से प्रार्थना करूं, कहाँ से प्रार्थना करूं मैं? तो जो यहाँ पर आप लोग सुन रहे हैं, माताएं, आप सभी को माताएं बड़ी दुखी होती हैं अगर व्रत में उनका इधर उधर कुछ हो जाए कि भगवान को भोग नहीं लगा, लड्डू गोपाल साथ चलते हैं तो कोई भी जैसे तो वो लोग सूतक लगा हुआ है। धर्म को संकोच की सीमाओं में मत बांधो, अध्यात्म को सीमा के मत बांधो। और इसलिए मैं कहता हूँ ये धार्मिक सत्र नहीं है, ये आध्यात्मिक सत्र है, यह स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है इसमें। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, मैंने आप सभी शिव भक्तों को शिव जी के विषय में बताया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, अगले उपाय में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।